एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बात करी थी कि हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे इस एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं जैसा कि नाम लिखा है। क्या क्या है आज का टॉपिक? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि एक एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप का मतलब क्या होता है। एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप का मतलब ये कि हमें ना इस तरीके से एक सर्कुलर लूप होगा, ठीक है। पर इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, वो ध्यान से समझना। देखो, इस सर्कल की रेडियस है r, ठीक है। मान लो इस सर्कल की रेडियस r है, ठीक है। और इसके एक्सिस मतलब कि इसके सेंटर पॉइंट से होता हुआ जाए, एग्जैक्ट इसके सेंटर से पास थ्रू होता हुआ जाए, इसको बोलते हैं एक्सिस या एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक्सिस बोल लो इसको, ठीक है ना। एक ही चीज़ है दोनों की दोनों। तो अब ना इस पर हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ एज्यूम करना हो, ये x डिस्टेंस दूर है इससे, ये वाली पॉइंट जहाँ पे हमें इस सर्कुलर लूप की वजह से इस एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब हम इसमें कहानी पता किस तरीके से देखेंगे। जो सर्कल को एज्यूम करो, होप्स आप एज्यूम कर पाओगे मेरी इस बात को। देखो हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दो। समझ आ रही बात? देखो मैं समझाता हूँ, देखो किस तरीके से, देखो ध्यान से देखो। मतलब कुछ ऐसे टाइप का है ना, ये सर्कल है, ठीक है। ऐसे तरीके से कुछ सर्कल है, और मैंने क्या किया अभी, मैंने सिंपल सा इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक हमें इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कहीं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, सेम इसी सर्कल को उठा के इस तरीके से देखूंगा। मतलब जो ये वाला पार्ट है इसका, ये ऐसे आएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। और जो इसका ये वाला पार्ट है, ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। मतलब ऐसा हाफ अंदर हाफ बाहर ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, इस तरफ ऐसे एज्यूम करो इसको, ठीक है। ऐसे इस तरीके से एज्यूम करो कि जो इसका ये वाला पार्ट है ये अंदर चला गया, वो ये रहा ये पीछे। और जो इसका ये वाला पार्ट है ये ऐसे बाहर आ गया, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखेंगे हम आज के इस वीडियो में, ऐसे पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। तो मतलब कुछ 3D तरीके से ना, आई होप आप एज्यूम कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको कुछ 3D तरीके से बनाता हूँ। कैसे? ऐसे, ये ऐसे करके, ठीक है ना। ये कहानी है, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा था मैं समझने के लिए आपको। अब देखो ऐसे बनाएंगे हम कुछ ना, ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये ऐसा नहीं है वैसे, ऊपर से रिंग ऐसे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलर है ना, तो उसकी जो बाउंड्री होगी कुछ ऐसे होगी ना, गोल में, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। आयो साहब सबने, चलो ये कि टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसको फिर बनाता हूँ, एक सेकेंड ना। कैसे बनाओ, ठीक से बनाऊंगा इसको, ठीक है। ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा बन गया आई गेस, सीधा थोड़ा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ यार, क्योंकि वहाँ पे तब जगह नहीं बचेगी इसकी, ठीक है। बाकी चीज़ें भी इसकी मेंशन करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। ऐसे, ये ऐसे बनाएंगे इसको, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। आई होप आप सही हो गया। तो देखो कहानी ऐसी थी, हमने ऐसा कर दिया। अब ऐसा जो इधर वाला पार्ट था वो अंदर चला गया, जो इधर वाला पार्ट, जो इस साइड वाला पार्ट था वो ऐसे आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम कुछ, जैसे रिंग है ना, अभी रिंग की तरह दिखेगा तुम्हें, कुछ जैसे रिंग की तरह दिखेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर्कल को ऐसे की तरफ से एज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके से, ऐसे में एज्यूम कर रहे हैं हम सर्कल को, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे, पहले ऐसे था, हमने ऐसा कर दिया। तो इस तरीके से देख रहे हैं। तो अब इसकी एक्सिस में कैसे निकालेंगे, ये है ना, ऐसे है ना, ऐसा हो जाएगा ये कुछ, ठीक है। पहले ऐसा था, ऐसे तरीके से, अब हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो ऐसे बात आएगी। तो एक्सिस किधर होगी इसकी, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। रेडियस तो वही रहने वाली है, रेडियस तो चेंज नहीं होगी, हाँ, रेडियस एग्जैक्टली वही चीज़ होगी। और हमें एक्स डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आई दोस्तों आपने जो ये इसके थ्रू इसको समझ लिया होगा, इमेजिन कर लिया होगा कैसे 3D। अब इमेजिन कैसे कराया यार तुम्हें बोर्ड में ना, तो मैंने इसके थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है। आई दोस्तों आपको समझ आया होगा। अब देखो, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी एक्सिस पे। अब मान लेते हैं कि इस पर करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, एक ये ऐसे, ठीक है। हम मान रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस लूप में, ठीक है। एक टाइप से सर्कुलर लूप ही है ये। बस तुम्हें लग रहा होगा कि रिंग कैसे बनाई, रिंग का मैंने रीज़न आपको भी समझा दिया, ठीक है ना। तो देखो अब हम मान लेते हैं कि हम एक करंट एलिमेंट लेते हैं ऐसे यहाँ पे, एक ऊपर से, ठीक है। ये यहाँ पे करंट एलिमेंट लेते हैं ऐसे DL, ठीक है। DL लेते हैं स्मॉल, और यहाँ से करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट और लेंथ एलिमेंट मिलकर क्या बनेंगे, करंट एलिमेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था ये, ठीक है ना। बहुत बेसिक इसका बायो सावर्ट्स लॉ के ऊपर। तो सेम
इसके डायमेट्रिकली अपोजिट में भी देखो, यहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे भी एक क्या डी एल ले लेते हैं ऐसे। अब इस डी एल से इस पॉइंट पी तक इसकी डिस्टेंस को ऐड कर दो, जोड़ दो ऐसे। सेम इधर से भी ऐसे, लो सर जोड़ दिया। तो अब मान लेता हूँ मैं कि ये है एक्स डिस्टेंस दूर इस ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन को ओ मान लो, इस ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। और ये रेडियस हो गई सर्कल की आर, और हम मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस आर ले लेते हैं, इसको मैं स्मॉल डिस्टेंस आर मान लेता हूँ। ये करंट एलिमेंट और रेडियस के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट पी तक का डिस्टेंस जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब बारी आती है किस चीज़ की, इस चीज़ की कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा वो समझने का खेल है, ठीक है। अब जैसे मैंने ना वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ में बताया था आपको एक चीज़ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। क्या था, के आई बाई मोड आर क्यूब ओवर डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो देखो एक टाइप से क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मतलब क्या है इसका कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होने वाला है, इसके जस्ट 90 में आएगा ऐसे, ठीक है ना। देखो डीएल और वेक्टर का तुम आर का क्रॉस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोजिट वाला इसके परपेंडिकुलर में होगा, ठीक है ना। आई होप आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो, अब आगे की कहानी को समझो। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट बी पे लगने वाली इस तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, छोटी, क्योंकि डीएल ली ना स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो ये कहानी, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला भी ऐसा हो जाएगा, कैसा परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है। ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी साइड भी निकाल लो, मेरे हिसाब से साइड भी निकाल लो। इस साइड कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। कैसे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, आर से रूट इधर जाएगा तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इधर वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो ये कहानी है। तो डिस्टेंस ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ये, यहाँ से यहाँ तक की ये, सेम डिस्टेंस है दोनों की दोनों, ठीक है। तो, तो अब है थीटा जानने की बारी। अब जब देखो डीएल और आर के बीच में इसको एज्यूम करने के लिए ना, इसको डीएल कैसे नहीं कैसे ले रहे हैं हम, देखो इससे समझना तुम डीएल कैसे ले रहे हैं। देखो मतलब डीएल हमने ऐसे लिया कि इस तरीके से बात चल रही है ना ऐसे, तो डीएल कैसे लिया हमने, ऐसे, ये डीएल है, ठीक है। मान लो ये डीएल लिया मैंने, इसका छोटा सा एंगल, ठीक है, ऐसे डीएल, ये डीएल। सेम इसके नीचे साइड से हमने डीएल यहाँ पे मारना, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये डीएल ऐसा अपोजिट, सेम ऐसे इस तरीके से है। ये डीएल से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, डीएल से यहाँ तक का डिस्टेंस आर। तो डीएल कैसा है, इसके जस्ट ऐसे की तरफ है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे ले रहे हैं हम, ऐसे में ना, इस तरीके से। देखो जैसे ये ना ऐसे, इसके परपेंडिकुलर है डीएल, ऐसे ये ऐसे ले रहे हैं डीएल हम, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रही होगी ये बात, ठीक है। तो इसका डीएल जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये वाला डीएल, ठीक है। तो इस तरीके से ले रहे हैं हम डीएल ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये डीएल ऐसे जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल आ रहा है यहाँ पे वो कितना आएगा, 90 डिग्री का। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हमको मिल गया, थीटा क्या होगा 90। सेम ये कहानी इधर भी चलने वाली है, नीचे की तरफ भी। नीचे की तरफ का जो एंगल होगा वो थीटा आर डी एल की वैल्यू, डीएल की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ जाएगी ऐसे। तो थीटा कितना हो गया 90, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री का। तो अब देखो, अब हमें पता है, अब देखो थीटा पता चल गया, ये डिस्टेंस भी पता लग गई। तो अब सिंपल अब सीधे यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेकिंग कर दो भाई, सीधा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा, हाँ। तो अब देखो, अब हम कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ। इस वाले डीबी के दो कंपोनेंट्स, इस वाले डीबी के दो कंपोनेंट्स, एक इस तरफ, इसके एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, सिंपल, ठीक है। तो अब हम थीटा के देखते हैं। थीटा देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। देखो थीटा इधर से 90 आ जाएगा, ठीक है, ये 90 है ना, और ये 90, ये थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा। सेम ये वाला भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 प्लस मिलके, क्योंकि 180 होता है ना एंगल ऐसे, तो वही है कहानी, ठीक है। तो उस तरीके से ले रहा हूँ मैं एंगल को, ठीक है।
ये है। अब देखो जो थीटा के पास वाला एंगल है वो कॉस थी भाई कॉस थीटा, और ये भी थीटा के पास वाला एंगल डी बी कॉस थीटा। अब देखो ये वाला एंगल बनेगा थीटा से दूर साइन थीटा, ठीक है, थीटा से दूर वाला एंगल साइन थीटा, ठीक है। ये नीचे वाला इसका है, ये ऊपर वाला इसका है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स इसके ये रहे, इसके दो कंपोनेंट ये हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं कुछ। अब जो ये डी बी कॉस थीटा है और ये वाला डी बी कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वली अपोजिट या मिरर है, एक दूसरे के मिरर्स है। तो पहली बात ये हो जाएगी, ठीक है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट अब देखो जब यहाँ पे ना, अब हमें जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा वो इस डी बी साइन थीटा के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हुए जाएंगे। ये वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। तो हमें सिर्फ इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, डी बी साइन थीटा वाले का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो डी बी नेट है, वी नो दैट डी बी नेट इज इक्वल्स टू योर इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, ठीक है। पूरा इंटीग्रेट करेंगे ना, सिर्फ इसी पार्ट का तो नहीं होगा, पूरे रिंग के लिए निकालेंगे। पूरे रिंग के लिए इस पॉइंट पे इस तरफ सारा का सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, बात खत्म। तो इस तरीके से बात चल रही है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये बात तो हमें पता है। अब अकॉर्डिंग टू बैस-हाउस लॉ जो डी वी की वैल्यू क्या होती है, देखो के आई डी एल ओवर कौन सी डिस्टेंस लोगे, आर स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा, ठीक है ना, आगे समझ। तो ये कहानी है। तो अब देखो यहाँ पे पुट कर दो डी वी की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 पे इस वैल्यू को पुट कर दो। क्या आएगा, डी वी नेट इज इक्वल्स टू योर, देखो इंटीग्रेशन तो दोनों साइड ही होगा ना, 0 से b तक, और लिमिट का भी देखो 0 से 2 पाई आर। अब जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है ना, उसी बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। रेडियस ये वाली लोगे क्योंकि इसकी रेडियस ही यही है, ऐसे 2 पाई आर, ये पूरा बाउंड्री का सर्कमफेरेंस। तो अब एक काम करो, वैल्यू रखो के आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब थीटा जैसा हमने निकाला था, थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दो मेरे भाई साइन 90 डिग्री। देखो दो साइन थीटा, ठीक है, एक ही डीबी वाला, डीबी का साइन थीटा, और एक अलग से साइन थीटा है बाहर से ऐसे, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। अब देखो ये डीबी 90, ये 90 हो जाएगा, के आई डी एल बाई आर स्क्वायर बच के ये आ गया एक्सप्रेशन एक, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अभी आगे बोर्ड पे जगह तो बची नहीं, अभी हम मिटाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, इसमें समझ आ गया ना। डीवी की वैल्यू को खोला, साइन थीटा, ये आ गया के आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू थीटा 90 ली, साइन 90 इधर लिया, और साइन थीटा पहले से बाहर था ये वाला, तो ये यहाँ पे ये खुल के ये बन गया, ठीक है। तो चलो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको हम एंड करने की कोशिश करते हैं इस डेरिवेटिव में, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखो अब हम क्या करने वाला है, देखो अब समझो। अब तो बस कैलकुलेशन है यार, देखो स्टार्टिंग का पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल था वो मैंने बता दिया, ठीक है। यहीं पे था मेन थोड़ा समझने का खेल, बाकी तो लास्ट में तो वही चीज़ दिखती है ना कि भाई तुम्हें कितना ये आ रही है डेरिवेशन करके, ठीक है। तो ये कहानी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर है, 4 नंबर तक आती है इसकी डेरिवेशन पूरी। मतलब पहले वाले का मुझे इतना कुछ फिक्स नहीं है कि सर्कुलर का आया है, लेकिन ये आती है, ठीक है, ये पक्का आती है। इससे या तो एक न्यूमेरिकल आ गया तो 5 नंबर का आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। इससे इस सर्कुलर इससे कॉन्सेप्ट से अगर तुम्हें पता होगा तो तुम कर लोगे। तो अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको करेंगे बी नेट, ठीक है। अब बी नेट आ जाएगा, डी बी खोल के बी आ जाएगा, सिंपल। देखो अब क्या होगा, के आई डी एल आर स्क्वायर। अब सिंपल कुछ नहीं करना, अब एक काम करो मेरे भाई, साइन थीटा की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू को ओपन कर दो। आर की जगह क्या था, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख दो मेरे भाई। क्या होने वाला है, के आई डी एल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा की जगह क्या लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर ओवर क्या बोल रहा हूँ मैं, आर ओवर ये वाला। अभी इंटीग्रेशन का साइन तो है ना, इंटीग्रेशन तो कहीं नहीं गया, इंटीग्रेशन इधर होगा। आई एम सॉरी, ये मैं भूल गया था लगाना, ठीक है। यस ये ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन चल ही रहा है, ये अभी हम अंदर के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं सीधा ये, ठीक है। इंटीग्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन चल ही रहा है अभी ये ठीक है। देखो हाँ, तो अभी कहाँ था, देखो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
अब हाइपोटेनियस क्या है मेरे भाई, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं काम करता हूँ मेरे भाई, मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला, चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। हाँ अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, बी नेट इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन करके नहीं, इसको सॉल्व करो। देखो ये रूट से, ये रूट आर स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, के आई डी एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से ऐसे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इस इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1/2 3/2, ठीक है। फटाफट इसको करते हैं हम सॉल्व, के आई डी एल टाइम्स आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आई होप सो आपको ये नीचे का पार्ट दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो समझ आ गया ना इतना खेल की कैसे चल रहा है ये, ठीक है। तो ये ऐसे, ये अभी बस मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। देखो दिखे ना, समझ आ गया ना इतना यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से देखो, अभी भी इंटीग्रेशन चल ही रहा है मेरे में, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते रहो, इंटीग्रेट, अब लास्ट में इंटीग्रेट करना, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन तो चलो पहले तुमने लगा दिया, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन लास्ट में करना, जब ये पूरा तुम सॉल्व कर दोगे, पहले मत कर देना बाद में, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी लगने के ना। मैंने वैल्यूज रख रख के खोल के इसे फटाफट सॉल्व किया, ठीक। तो अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, चलो भाई अब इसको मिटा के आगे वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आएगी, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, रख देता हूँ वापस। देखो बी नेट आएगा क्या, बी नेट आएगा, इंटीग्रेशन था 0 से 2π r तक का, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, के आई डी एल डॉट आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। 1 + 1/2 ना, रूट को हम 1/2 लेके आ गया वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन करो, के आई आर और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ये पूरी की पूरी चीज़ें, ये करंट भी कांस्टेंट रहने वाला है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी, चेंज तो नहीं हो जाएगी ना। इससे चेंज है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये डी एल इंटीग्रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ डी एल इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा सारा का सारा, के आई आर टाइम्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दो फटाफट, ये डी एल की जगह 2πr आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। अब मैं लंबा फटाफट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं उसको लंबे तरीके से नहीं कर रहा हूँ, सीधा इंटीग्रेट करके 2πr लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो अब कैसे होगा, के आई आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब एक काम कर दो, के की वैल्यू को ओपन कर दो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, चलो इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। μ0/4π, एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ के इज μ0/4π। हाँ आई आर, अब डी एल तो खुल गया और ये 2πr इधर है, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो क्या आया है, डी एल से इंटीग्रेट हो गया इधर आया। तो अब क्या होगा, इनटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब ये 2π से 4π कैंसिल, ये 2 इधर और ये आर आर जुड़ के आई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बच गया, क्या आया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, μ0 स्क्वायर टाइम्स आई आर स्क्वायर ना, आर आर मिलके आर स्क्वायर हो गई टाइम्स, तब मैंने बोला 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट एक्सिस। तो ये है भाई फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये मैं हैशटैग कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज होता था। तो देखो यार, इस तरीके से कुछ पूरी कहानी थी। अगर तुमने स्टार्टिंग का पॉइंट समझ लिया, बाकी डेरिवेशन तुम इजीली कर लोगे। देखो डेरिवेशन बेसिकली किस तरीके से करोगे ना, मैं समझा देता हूँ। पहले इतना नोट करो आप, देखो कैसे, इधर से ये फिर मैंने इसको इधर लिखा, ठीक है, फिर इधर ये, ठीक है। मैं एक बार एरो बना देता हूँ ये, ठीक है। चलो नोट करो इसे फटाफट। चलो फाइनल एक्सप्रेशन रहने देता हूँ। अब जो मैं मेन बात बताने वाला हूँ आपको वो ये है। देखो पहले तो यार इसमें मेन चीज़ पता क्या है, कि तुम्हें बायो-सावर्ट्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि पता होना चाहिए कि ये हम बायो-सावर्ट्स लॉ को हम क्यों यूज़ करते हैं। अब तुम डायरेक्ट अगर इस टॉपिक को पढ़ने आए हो तो तब गलती कर रहे हो भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है बायो-सावर्ट्स लॉ तो आप मेरी वीडियोज़ चेक कर सकते हो नीचे जाके, यूट्यूब पर भी किसी के भी लेक्चर देख के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो
क्योंकि अगर बायस हाउस लॉ पता नहीं होगा तो इतनी डेरिवेशन को समझ ही नहीं आएगी, उल्टा रट्टा रट्टा जैसा लगेगा ना लास्ट टाइम में, क्योंकि नहीं होता है ऐसा ना, समझ आनी चाहिए चीज़ें। फिजिक्स तो वही होती है ना, वही डिमांड करती है कि समझ आना चाहिए तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में। तो इसमें मेन चीज़ पता क्या आ रही है, देखो मैं अगर ऐसे स्टार्टिंग का बताता हूँ एक बार थोड़ा सा, देखो ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मतलब जो पूरी डेरिवेशन जो तुम्हारी स्टार्टिंग होगी वो इसी से होगी, इसी से डायरेक्ट सीधा ये लिखोगे तुम कि जो डीवी नेट है, जो स्मॉल इस पॉइंट पे जो डीवी नेट लगेगा वो इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ इन द सेंस कि डीवी साइन थीटा की वजह से लग रहा है, ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो अब इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं सीधे सीधा, तो साइन थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे एग्जैक्टली। तो इसी चीज़ का हमने फुल इंटीग्रेशन भी कर दिया, इंटीग्रेट करके हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इंटीग्रेशन क्या कर रहा है कि इस पूरे पार्ट को हर एक जगह से डी एल 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 ऐसे सारे ऐड अप होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से ना। अभी तो हम सिंपल ऐसे बात कर रहे थे, मैंने मार्कर किधर मारे, ये और इधर पे, और सेम इधर नीचे, ठीक है, दो दिख रहे होंगे होप्स आपको। तो इस तरीके से ना पहले हमने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के लिए निकाला, ये तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का ऐसा मतलब था कि पूरा ऐसे इस तरीके से पूरा इंटीग्रेट होके हमें लास्ट में ये एक्सप्रेशन मिल गया इस पूरे इसके लिए लूप के लिए, ठीक है ना। तो ये कहानी थी आज के इस लेक्चर में। तो उम्मीद है आप सभी को जो आज का लेक्चर है हमारा, ये आज का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।